नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं पावर बीआई पार्ट 5। उसमें हम आज पावर बीआई के पावर क्वेरी का जो सेक्शन है, हमने जो लास्ट सेशन में चालू किया था, उसके कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो लोग आज चैनल पे नए हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा, पावर बीआई की प्लेलिस्ट हमारी स्टार्ट की है हमने पावर बीआई पार्ट 1 से। पार्ट 5 आज का सेक्शन है। आप पहले पार्ट 4 देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि आपको ज़्यादा डीप में समझ में आए और बेसिक्स आपके क्लियर हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले ये हम आज देख रहे हैं, आपको स्क्रीन दिख रही है और हम आज है पावर बीआई डेस्कटॉप के स्क्रीन पे। तो डेस्कटॉप के स्क्रीन से हमें पावर क्वेरी एडिटर में कैसे जाना है। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म डेटा करके एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं क्लिक कर रहा हूँ, फॉलो कीजिएगा स्क्रीन को। ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करना है, आपका एक न्यू स्क्रीन ओपन हो जाएगा। इनबिल्ट है पावर बीआई के डेस्कटॉप में, जो है आपका पावर क्वेरी एडिटर। मैं लास्ट सेशन को एक सिंपल पॉइंट के साथ रिवाइज करता हूँ। हमने देखा था ये विंडो, हमने सिंपल सा इसका यूआई पढ़ा था। लेफ्ट सेक्शन में है क्वेरीज। एक डेटा टेबल इज इक्वल टू एक क्वेरी होता है। हमारे पास 3 डेटा टेबल्स अवेलेबल है, तो ऑर्डर्स, रिटर्न्स और यूजर्स, इसी को हम डेटा टेबल्स कहेंगे पावर बीआई डेस्कटॉप में। बट उन्हीं 3 टेबल्स को हम क्वेरीज कहेंगे पावर क्वेरी एडिटर में। ओके, राइट साइड में आ जाइएगा। यहाँ पे आपको क्वेरी सेटिंग्स में प्रॉपर्टीज, जहाँ पे आपको टेबल का नाम दिख रहा है, बट उसी के नीचे अप्लाइड स्टेप्स दिख रहे हैं, जहाँ पे ये कुछ बाय डिफॉल्ट स्टेप्स आती है। अगर आप बाय डिफॉल्ट जब भी डेटा इंपोर्ट करते हो और पावर क्वेरी एडिटर ओपन करते हो, आपको ये अप्लाइड स्टेप्स देखने को मिलेगी। बट जैसे ही आप कुछ एडिशनल स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करोगे, कुछ भी हो, नल रिमूव करो, एडिशन करो, कुछ भी यहाँ पे जो भी परफॉर्म करोगे, हर एक स्टेप आपको यहाँ पे राइट सेक्शन में अप्लाइड स्टेप्स के अंदर ऐड होती हुई दिखेगी, और वो स्टेप हम डिलीट भी कर सकते हैं। प्लीज इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो जैसे कि हमने इस टेबल में यूजर्स में लास्ट सेशन में एक सिंपल सा टॉपिक देखा था, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉलम 1 और कॉलम 2, ये जो नाम है, ये रीजन और मैनेजर, इसका जो कॉलम हेडर है वो नीचे चला गया है, तो इसको हमें ऊपर लाना है। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स मतलब फर्स्ट रो को हम हेडर बनाएंगे। तो इस ऑप्शन को आपको सिंपल सा क्लिक करना है और ये यहाँ पे हेडर बन गया है। बट राइट सेक्शन में आप देख सकते हो प्रमोटेड हेडर्स करके एक एडिशनल स्टेप आपका यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके, तो आज के सेक्शन में और हम क्या देखने वाले हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखो होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, व्यू, टूल्स और हेल्प करके इतने सारे टैब्स अवेलेबल है। आज हमें देखना है व्यू वाला टैब। व्यू वाले टैब में आपको दिख रहे होंगे कॉलम क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम प्रोफाइल। ऐसे 3 तरह के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं अपने मेन डेटा टेबल पे आ जाता हूँ, जहाँ पे हमारा ज़्यादा डेटा अवेलेबल है ऑर्डर्स डेटा टेबल में। ओके, सबसे पहला ऑप्शन आपको क्लिक करना है कॉलम क्वालिटी का। जैसे ही मैंने कॉलम क्वालिटी को क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वैलिड, एरर और एम्प्टी, और उसके आगे उसका परसेंटेज लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, कॉलम क्वालिटी हमें बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर कितना डेटा वैलिड है। वैलिड है मतलब कोई एरर नहीं है और कोई ब्लैंक नहीं है। तो पूरा 100% वैलिड डेटा मेरे इस कॉलम में है, इसके लिए वैलिड दिखा रहा है, वो है 100%। एरर्स कुछ भी नहीं है और एम्प्टी कुछ भी नहीं है। और सिंपल सी बात है, आपको ये हर कॉलम के लिए दिखता हुआ यहाँ पे आपको इंडिकेट करता हुआ दिखेगा। ओके, जैसे ही मैं आपको लास्ट कॉलम तक लेके जाता हूँ, कॉलम नंबर 26 और कॉलम नंबर 26 में हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है और यहाँ पे नल वैल्यूज़ है, मतलब कुछ भी डेटा यहाँ पे भरा हुआ नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे एम्प्टी 100% आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जबकि कॉलम 100% एम्प्टी है, इसका सीधा सा मतलब है हमें इसको डिलीट करना है। तो मैं इन दोनों कॉलम्स को कंट्रोल पे क्लिक करके सिलेक्ट करता हूँ और इसको रिमूव कॉलम्स करता हूँ। तो रिमूव कॉलम्स करने के बाद मेरे दोनों कॉलम्स डिलीट हो गए। और राइट सेक्शन में फिर से देखिए अप्लाइड स्टेप्स में रिमूव्ड कॉलम्स करके एक एडिशनल स्टेप यहाँ पे ऐड होती हुई आपको दिखेगी। ओके, फिर से हम दूसरे सेक्शन की ओर चलते हैं। तो एरर्स अगर है तो वो परसेंटेज दिखेगा, एम्प्टी है और वैलिड है तो वो परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखेगा। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट इमीडिएटली। कॉलम क्वालिटी को मैं अभी अनटिक करता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट को क्लिक करता हूँ कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देख सकते हो कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में आपको यहाँ पे 2 तरह के पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट और यूनिक। ओके, अब ये डिस्टिंक्ट होता क्या है और यूनिक होता क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट और यूनिक कंसेप्ट हम एक्सेल शीट पे जाके मैं आपको एग्जांपल दिखा के सिखाऊंगा। यहाँ पे
सिर्फ उसका ग्राफ दिखाया गया है कि इस कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है और यूनिक वैल्यूज कितनी है। चलिए एक्सेल शीट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ अभी यूनिक और डिस्टिंक्ट का, ठीक है। तो एक मैं डेटा सेट ले लेता हूँ, एक कॉलम है, 1 2 3 3 4 और 1, ऐसे वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ आपको दिखने के लिए। अब हमें इससे ढूंढनी है यूनिक वैल्यूज और हमें ढूंढनी है डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ओके, यूनिक और डिस्टिंक्ट। अब यूनिक और डिस्टिंक्ट का सीधा सा मतलब है, यूनिक मतलब नॉन रिपीटेटिव, यूनिक मतलब रिपीट होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे 1 रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो 2 रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। 3 रिपीट हुआ है तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। 4 रिपीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। यस, अब दिख रहा है कि 1 रिपीट हुआ है तो 1 को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। तो 2 और 4 इतने ही आपका यूनिक नंबर है। तो यूनिक का काउंट हम लिखेंगे कितना? 2। यूनिक काउंट आपका आ जाएगा यहाँ पे 2। और सेम अभी यहाँ पे हम डिस्टिंक्ट काउंट भी निकालते हैं। ओके, तो डिस्टिंक्ट काउंट मतलब कि जो भी लिस्ट में इस कॉलम में जितने भी सारे नंबर है वो सब हमें एक बार गिनने हैं। एक बार गिनेंगे, रिपीट हुआ है तो भी उसको एक बार हम गिनेंगे, एक बार उसको हमें कंसिडर करना है। 2, फिर 3 भी एक बार कंसिडर करेंगे और 4 भी एक बार कंसिडर करेंगे। तो टोटल डिस्टिंक्ट काउंट हमारा हो जाएगा 4। तो डिस्टिंक्ट काउंट का सीधा सा मतलब है ऑल वैल्यूज वी विल कंसिडर ओनली वंस, डुप्लीकेट को रिपीटली कंसिडर नहीं करना है। बट यूनिक कंसिडर करते समय यूनिक में हमें जो डुप्लीकेट से उसको कंसिडर ही नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे इस एग्जांपल के तौर पे आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगर आप कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को अनटिक करके अभी हम बढ़ते हैं कॉलम प्रोफाइल की ओर। कॉलम प्रोफाइल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? कॉलम का स्टैटिस्टिकल डेटा। अभी मान लो मैंने ये रो आईडी पे क्लिक किया और रो आईडी पे मुझे क्या दिख रहा है? काउंट है 1000, मतलब 1000 रोज है इसमें। एरर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी कुछ भी नहीं है, जैसे कि हमने अभी जस्ट कॉलम क्वालिटी में देखा था। इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज भी 1000 है, यूनिक वैल्यूज भी 1000 है। नैन वैल्यूज, नैन नाम के कुछ वैल्यूज होते हैं वो भी 0 है। जीरोज कितने हैं? तो वो भी 0 है, मतलब 0 है नहीं अवेलेबल इसमें। मिनिमम वैल्यू इसकी 64 है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 26389 है। उसका एक एवरेज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। इवन नंबर्स कितने हैं और ऑड नंबर्स कितने हैं। कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स आपको ये बताता है, जो भी स्टैटिस्टिकल चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे बताते हैं। बट मैं आ जाता हूँ अभी एक टेक्स्ट कॉलम पे। अब देखो टेक्स्ट कॉलम पे तो उसका एवरेज, मिनी एवरेज वगैरह तो कुछ निकलेगा नहीं, तो वो सब चीज़ें चला गई। यहाँ पे सिर्फ आपको काउंट दिख रहा है, एरर, एम्प्टी, डिस्टिंक्ट, यूनिक। एम्प्टी कितनी चीज़ें हैं और फिर मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब देखो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, टेक्स्ट डेटा टाइप है, तो भी उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकल के आता है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलता है? अब मान के चलो यूनिक और डिस्टिंक्ट ये 2 वैल्यूज है, इसमें से मुझे मिनिमम फाइंड करना है। तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू माना जाता है हमारे टेक्स्ट में, और जेड ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू माना जाता है। ओके, तो अभी मुझे बताओ ए अगर मिनिमम है और जेड अगर मैक्सिमम है तो यूनिक ये वर्ड क्या है? मिनिमम। यूनिक और डिस्टिंक्ट में से मिनिमम कौन सा आएगा और डिस्टिंक्ट क्या आएगा? तो मेरे हिसाब से ए बी सी डी, तो डी सबसे पहले आता है यू के कंपेयर में, तो ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट को हम मिनिमम कहेंगे। डिस्टिंक्ट ये आपका मिनिमम हो गया यहाँ पे, और यूनिक आपका मैक्सिमम हो गया। इस एग्जाम्पल को फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से शॉर्ट में। ए बी सी डी से हमें देखना होता है जो पहला लेटर है वो मिनिमम होता है, तो डी जो है हमारा सबसे पहले आता है यू के कंपेयर में, तो वो मिनिमम वैल्यू हो गया। और यूनिक यू डी के बाद में आता है तो हमारा वो मैक्सिमम हो गया। दैट्स इट। तो ए टू जेड की सीरीज हमें मिनिमम और मैक्सिमम को फॉलो करनी है। जैसे हम 1 to 100 जैसे नंबर्स में 1 मिनिमम और जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसको मैक्सिमम कहते हैं। सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने टॉपिक सीखे कॉलम क्वालिटी। कॉलम क्वालिटी में हमने क्या देखा कि हम देखो मैं फिर से आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करके बताता हूँ रिव्यू करके। कॉलम क्वालिटी में हमने देखा वैलिड, एरर और एम्प्टी रोज कितने हैं। उसके बाद हमने कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिक और डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितने हैं वो हमने सीखा। और कॉलम प्रोफाइल में हमने सीखा उस कॉलम का स्टैटिस्टिक्स। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगर आपको लगता है कि ये
वीडियो ये जो टॉपिक्स है वो हम अच्छी तरीके से सीख रहे हैं और आपको उसका वैल्यू एडिशन मिल रहा है, तो आपके सारे दोस्तों को भी शेयर करो और उनको चैनल को विजिट करके ये पावर बीआई प्लेलिस्ट फॉलो करके उसको पढ़ाई करने को बोलो, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और चैनल पे बने रहिएगा, अगले सेशन के लिए जल्द से जल्द पार्ट 6 अपलोड किया जाएगा और आपकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।